जो पहले ही रेस्टोरेंट से चला गया था। तब उसके बाद जिमिन भी वहां से जा रहा था, बट तभी वो किसी से टकरा जाता है। ओह, आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं। अरे काहे का सॉरी जिमिन डार्लिंग, तुमको तो अपन को सिर्फ आई लव यू बोलना चाहिए। तुम फिर से यहाँ आ गए। मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे फॉलो करना बंद करो, पर तुम्हें मेरी बात समझ कहाँ आती है। अरे ना है जिमिन डार्लिंग, मैया कसम कह रहे हैं, अपन ने इस बार तुमको फॉलो नहीं किया है, बल्कि अपन तो यहाँ पर पेट पूजा करने आया था, पर अपन को तो यहाँ पर अपने साथ सोने वाला ही मिल गया। यू ठरकी इंसान, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने दोबारा मुझे फॉलो किया ना, देन आई स्वेयर मैं तुम्हें गर्मा गर्म तेल में फ्राई करके खा जाऊंगा। तो फिर खा जाओ ना जिमिन डार्लिंग, बिकॉज अपन भी यही चाहता है कि तुम अपन को और मैं तेरे को मस्त रजाई में छुप के एक दूसरे को खा डालें। जिमिन, जिसे पता था कि उसके बहस करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो वहां से चल लगता है। ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे सामने से हटो। अरे ना जिमिन डार्लिंग, अपन को तुम खुद से ऐसे दूर ना करो, नहीं तो अपन का फेफड़ा हार्ट अटैक से बाहर आ जाएगा। अच्छा होता कि तुम्हारा फेफड़ा निकलकर बाहर आ जाता, और साथ में तुम्हारा कलेजा भी। कम से कम इसके बाद तुम मुझे अपना फेफड़ा या फिर कलेजा बोलकर परेशान तो नहीं करते। इतना कहकर जिमिन जल्दी से वहां से चल जाता है। वो आज इतनी सुबह सुबह कहाँ चला गया? मुझे तो पता भी नहीं चला कि वो कब उठा। उसके बाद तय सबसे पहले फ्रेश होता है और फिर कमरे से बाहर आ जाता है, बट उसे दूसरे रूम से कुछ आवाजें आती है। तब तय उस तरफ चल जाता है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate. क्या तुमने मुझे देख लिया या फिर और भी देखना बाकी है? बिकॉज अब मैं सावर लेने के लिए जाने वाला हूँ। Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people. तय हाँ, क्या हुआ? क्या तुमने कुछ कहा? हाँ, मैं कब से तुमसे ही बात कर रहा था, पर तुम तो सुन ही नहीं रहे थे। तुम तो बस मेरी बॉडी की तरफ घूरे जा रहे थे। क्या तुम पागल हो चुके हो? मैं तुम्हारी बॉडी की तरफ क्यों देखूंगा? तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो फिर तुम यहाँ पर 5 मिनट से खड़े होकर क्या कर रहे थे? हाँ तो मैं खड़ा हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं तुम्हें घूर रहा हूँ। और तुम्हें देखकर मेरे मन में लड्डू फूट रहे हैं कि तुम कितने ज्यादा हॉट और हैंडसम हो, और मैंने तुम जैसा लड़का आज तक नहीं देखा। पर मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। इसका मतलब मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर तय जल्दी से जिम रूम से बाहर जाता है। मिस्टर बोकम अंदर आपका वेट कर रहे हैं सर। Get low when the whistle go. Oh, Mr. John, please take a seat.
get low when the whistle go. मिस्टर जॉन, ऐसा भी क्या हुआ जो तुम यहाँ चले आए? मुझे बता देते, मैं खुद तुमसे मिलने चले आता। खैर जो भी हो, अब मिस्टर जॉन बताएं कि वो मुझसे क्या बात करना चाहता है। सुन, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, इसलिए मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। तू जो नकली मेडिसिन सेल कर रहा है उसे सेल करना बंद कर दे। बट वाई मिस्टर जॉन, मैं ऐसा क्यों करूँ? क्योंकि तू जो मेडिसिन सेल करता है वो नकली मेडिसिन है जो किसी की जिंदगी और मौत तय करती है, और साथ में तू मेडिसिन के नाम पर ड्रग सेल कर रहा है, एक ऐसा ड्रग जिससे हजारों मासूमों की जान जा रही है। मिस्टर जॉन, आप भी बहुत बड़े मजाकिया हैं। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि तुमने कभी किसी को मारा ही नहीं। तुम भी तो एक माफिया हो ना। तूने भी तो कई लोगों की जान ली होगी। हाँ, मैंने कई लोगों की जान ली है, इतना कि मुझे याद भी नहीं, पर मैंने कभी किसी मासूम की जान नहीं ली जिसने कभी कुछ गलत ना किया हो। और अगर तूने ऐसा करना बंद नहीं किया तो फिर क्या मिस्टर जॉन? शायद तुम भूल रहे हो जॉन कि यहाँ पर सिर्फ तुम ही अकेले माफिया नहीं हो, मैं भी एक माफिया हूँ और मेरा भाई भी एक माफिया है। ओ ब्रदर, हाँ। तभी जंकुक अपने गार्ड्स को एक इशारा देता है। तब एक गार्ड उन दोनों के सामने एक बॉक्स लाकर रख देता है और फिर उसे ओपन कर देता है। क्या तुम इसे ब्रदर की बात कर रहे थे? पर अब तो ये खुद भी नहीं रहा, तो फिर वो तुम्हें किस तरह से प्रोटेक्ट करेगा? ये तुमने उसके साथ क्या किया? तुमने उसे मार दिया? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग पागल हो चुके हो? तुम लोग अपना गन मेरी तरफ नहीं बल्कि इस जॉन जगो की तरफ करो। पर वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। बोगम के आदमी अभी भी उसी की तरफ गन पॉइंट करके रखे हुए थे। चुपचाप अपना गन नीचे रख दे, नहीं तो यहाँ पर जितने भी गन है ना, उन सब की गोलियां तेरे छाती पर उतर जाएगी। एंड लिसन, दिस इज योर फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो फिर तेरा हाल तेरे भाई से भी बदतर होगा। मैंने तो बस उसका सिर काटा है, पर मैं तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके अपने पेट्स को खिला दूंगा, या फिर अगर मैं तुझे जिंदा उन सबके सामने फेंक दूं तो फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। इतना कहकर जंकुक अपने आदमियों के साथ वहां से चला जाता है। के बाहर क्या कर रहे हो? और तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चला? अरे छोड़ो भी जिंगना डार्लिंग, अब इससे काहे फर्क पड़ता है कि अपन को ये कब और कैसे पता चला। अब तो ये घर अपन का ससुराल बनने वाला है, तब तो अपन जब चाहे तब यहाँ आ सकता है। बकवास करना बंद करो और चुपचाप बताओ कि तुम यहाँ कैसे आए। अच्छा ठीक है जिंगना डार्लिंग, तुम इतना ज्यादा तिलमिला कह रहे हो? अपन तो कल तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ आ गए थे, तब अपन को पता चला कि तुम यहाँ रहते हो, इसलिए आज अपन सुबह से ही तुम्हारे घर से बाहर आने का वेट कर रहा था। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो जिमिना डार्लिंग? अपन को बताओ ना, अपन तुम्हें पूरी दुनिया की सैर कराएगा। क्या कहा? तुम मेरे पीछा करते करते मेरे घर तक आ गए और अब तुम मुझे पूरी दुनिया की सैर कराना चाहते हो? अब बहुत ज्यादा हो रहा है। तुम्हें नहीं पता कि मुझे कराटे भी आते हैं। जब मैं छोटा था तब मुझे बहुत सारे मेडल मिले थे, और अगर अभी मुझे गुस्सा आ गया ना तो फिर मैं तुम्हें मार मार कर चटनी बना दूंगा। अच्छा ठीक है जूना डार्लिंग, तुम मुझे मार ही डालो, कम से कम उस बहाने तुम मुझे छूगे तो सही। हाय, मुझे तो सोचकर ही शर्म आ रही है। What the fuck? ओह गॉड, मुझे कुछ तो मिल जाए जिससे मुझे जॉन फैमिली के बारे में कुछ पता चल सके। बहुत अजीब बात है, जॉन फैमिली एक माफिया फैमिली और साथ में बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली से है, पर फिर भी इंटरनेट पर इसके बारे में कुछ खास पता नहीं चला। लगता है ये फैमिली बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है।
माफिया वाफिया ने इतने बड़े घर में किसी की फोटो भी नहीं रखी। और उधर जिम जो फिर से सुगा से परेशान होकर वहां से जा रहा था। जिमिना! जिमिना, तुम ठीक तो हो ना? अपन कितना ज्यादा डर गया था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तब तो अपन हमेशा के लिए तुम्हारे हो जाता। ये ठरकी इंसान, तुम्हारे दिमाग में अभी भी ये सब चल रहा है। मैं अभी यहाँ मरने आ रहा था और तुम्हें शादी की पड़ी है। छोड़ मुझे ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। नहीं, आज अपन तेरे को अकेले कहीं भी नहीं जाने देगा। अगर रास्ते में तुम्हें कुछ हो गया तो? पर मुझे जाना है, मतलब जाना है। अब छोड़ मुझे। तो फिर ठीक है, तुम जहां भी जाओगे अपन तेरे को वहां ले जाएगा। जिमिन जो वहां से जाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, पर सुगा उसे कहीं भी जाने नहीं दे रहा था। ओके फाइन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर एक कंडीशन पर, कि जब तक मैं तुम्हारे काम में रहूंगा तब तक तुम अपने माउथ से एक भी वर्ड नहीं निकालोगी। As you wish, my darling. A few moments later. जिमिन जो काफी ज्यादा जल्दी में था, इसलिए वो जल्दी से कार से निकल जाता है। ये तो अपन के इकलौते पिताजी का कंपनी है। इसका मतलब अपन के जिमिना डार्लिंग इस कंपनी में एम्प्लॉय का काम करता है। नो जिमिन, मैंने बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश की पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। आई डोंट नो व्हाट शुड आई डू। ओके ठीक है जिमिन, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो ताई? जंगकुक, तुम कब आए? शांत रहो, मैं काफी ज्यादा थका हुआ हूँ। मैं थोड़ी देर ऐसे रहना चाहता हूँ। अगर तुम टायर्ड फील कर रहे हो तो फिर तुम जाकर रेस्ट क्यों नहीं करते? पर जंगकुक उससे कुछ भी जवाब नहीं देता है, बल्कि जंगकुक ताई को स्मेल करने लगता है और उसके ईयर पर और उसके नेक पर हल्के से किस करने लगता है। तुम थके हो ना? एक काम करो, तुम पहले फ्रेश जाओ, तब तुम्हें अच्छा फील होगा। और मैं मैट को तुम्हारे लिए खाना लगाने के लिए बोलकर आता हूँ।